Hello guys. In my previous video you saw how to convert the infix notation into postfix, right, with parenthesis. And now I am going to convert infix notation to prefix notation. Okay, there are some rules and regulations we'll saw here also. First of all, let me clear again, okay, the priorities of the operators. So please note this, that plus, minus, division, multiplication and other all the special characters, okay, these are the operators. These special characters have highest priority, and multiplication and division, these both operators have second priority, and at last plus and minus and third priority. Okay, so first priority will be given to the special characters, okay, then to the division and multiplication, and then plus and minus. Okay, so let's start. First of all, to convert infix to prefix, first of all we need to reverse the infix notation that is given, right? This is our infix notation. Here two parentheses are there, okay, this is not double C, this is one parenthesis and this is the second one, and in this parenthesis C divided by D is written, okay, and this enclosed this notation. Okay, first of all we need to reverse the infix notation to convert it to prefix. So पहले G, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये वाला ब्रैकेट है। सी कितनों को डाउट है कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट? तो हम इधर क्या क्लोजिंग ब्रैकेट लिखेंगे? वो जरूरी नहीं है। वो अगर आप इसे आप रिवर्स करके ओपन ब्रैकेट भी लिखेंगे तो भी ब्रैकेट वो एक ब्रैकेट है। ओके, सेम रूल रहेगा। अगर ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब बीच में जितने भी इनपुट्स है, ऑपरेटर्स है, वो सभी बाहर निकल जाएंगे आउटपुट में, राइट? दे विल गो आउट ऑफ द स्टैक। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट करते हो, जब इसका ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तब उसके अंदर के जितने भी ऑपरेटर्स है वो बाहर निकल ही जाएंगे। ओके, सो इट नेवर मैटर्स। ओके, एंड इट ऑल्सो डजेंट मैटर कि आप इसे क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे लिखें या तो फिर आप ऐसे लिखें। ओके, इट डजेंट मैटर। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। अब f है डिवाइड बाई e है, मल्टीप्लिकेशन अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैं ऐसे लिखती हूँ। ओके, प्लस मल्टीप्लिकेशन b प्लस a। दिस इज द रिवर्स नोटेशन ऑफ द इनफिक्स। इतना समझ में आ गया? ये थंब रूल याद रखना कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स में पहले इनफिक्स नोटेशन को रिवर्स किया जाता है, उसके बाद उसे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ओके, इसमें डाला जाता है। तो अब हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में जाएंगे। पहले इनपुट क्या होगा? जी। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, जी। अब आया ऑपरेटर प्लस। ओके, तो प्लस स्टैक में जाएगा और इधर तो जी ही रहेगा। अब क्या आया? ओपनिंग ब्रैकेट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट जी। ओके, अब आया एफ प्लस ओपनिंग ब्रैकेट जी एफ। Okay, it's not me. GF does not mean over here that means girlfriend or anything. Okay, it GF that means first input was G and then F. Okay, then divide by plus GF. Okay, then E as it is GF E
then multiplication. Over here now you can see same priority operators are invoked. See, already division is there और मल्टीप्लिकेशन आया, और इधर हमने क्लैरिफाई किया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों की सेम प्रायोरिटी है, और उनके अलावा दूसरे ऑपरेटर्स से अगर कंपेयर करें, ओके, अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनसे जो हम कंपेयर करें तो डिवीज़न और डिवाइड की प्रायोरिटी सेकंड है, और प्लस और माइनस से ज़्यादा है उनकी प्रायोरिटी, ओके। लेकिन यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स आ रहे हैं, देखो पहले डिवाइड एंड देन मल्टीप्लिकेशन इज इन अ क्यूब, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मैंने क्या आपको सिखाया था, व्हाट वाज द थंब रूल, दैट सेम प्रायोरिटी विथ पैरेंथेसिस है हमारे नोटेशन में, ओके, विथ पैरेंथेसिस है, विदाउट पैरेंथेसिस नहीं है। विदाउट पैरेंथेसिस में क्या था, विदाउट पैरेंथेसिस में सेम ऑपरेटर, सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर्स जो थे, ओके, वो पॉप नहीं होंगे। विथ पैरेंथेसिस में ऑपरेटर्स विल बी पॉप्ड, ओके। सेम प्रायोरिटी जो जिस ऑपरेटर्स की सेम प्रायोरिटी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, इन चारों के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, ओके, विथ दिस सेम प्रायोरिटी विल बी पॉप्ड इन केस ऑफ पैरेंथेसिस, ओके। तो यहाँ पे पॉप होगा तो डिवीजन पॉप होगा और यहाँ पे जाएगा और देन मल्टीप्लिकेशन विल एंटर। अगेन ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया है अभी तक, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे स्टैक में ही रखना है, सी नहीं है ये ब्रैकेट्स है, ओके। और इसका अभी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया है, ओके, ये ओपनिंग ब्रैकेट ही है, तो हमें पॉप नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन, जैसा है वैसा लिखेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स आएगा दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट, ओके, सॉरी आई एम लुकिंग दिस, नाउ डी आएगा, ओके, मल्टीप्लिकेशन आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, अब आएगा डी, जी एफ ई, देन अब डी आया, अब आया है क्लोजिंग ब्रैकेट, नहीं, अब आया है ये, मैं ये देख रही हूँ लेकिन हमें ये नहीं देखना है, ओके। अब हमें जो हमने रिवर्स किया है वो देखना है, ये वाला देखना है हमें। डी आ गया, अब आएगा डिवाइड, तो डिवाइड आएगा, ओके, एज इट इज। अब आया है सी, अब ये है ई डी और सी, अब आया है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब मैंने क्या कहा था, क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग, ये क्लोजिंग ब्रैकेट जब स्टैक में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो भी ओपनिंग ब्रैकेट है उन दोनों के बीच के सारे भी ऑपरेटर्स हो गए वो हमें स्टैक से रिवर्स मैनर से निकालना है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, देखो ये है और ये आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके। तो क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे, ओके, और ये ऑपरेटर पॉप होगा, इसलिए हमें ये नहीं लिखना है, तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अब डायरेक्ट पॉप कर देंगे ऑपरेटर को, ओके। देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट था, उसका क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, ओके, इसका नहीं, इसका भी बाकी है, इसका दूसरे वाला का ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया था, इसीलिए उन दोनों के बीच में एक ही डिवाइड वाला ऑपरेटर था, तो वो हमने यहाँ पे पॉप कर दिया है।
अब आया है दूसरे वाला का क्लोजिंग ब्रैकेट, लुक दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट, दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया है ये वाला, तो उन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो हम पॉप करेंगे, और ये दोनों हमें लिखने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे आर एम्प्टी, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन इज बिन पॉप्ड। अब बी आया है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आया है, तो प्लस एंड देखो मल्टीप्लिकेशन, क्यों मैंने स्टैक में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से लो है, थर्ड प्रायोरिटी नंबर है उसका, ओके। और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी है सेकंड, मतलब प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। तो जब लो प्रायोरिटी स्टैक में है और अगर हाई प्रायोरिटी एंटर होगा, राइट, देन इट विल बी नॉट पॉप्ड, ओके। इसे पॉप होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर वाइस वर्सा होता, अगर मल्टीप्लिकेशन स्टैक में होता और प्लस एंटर होता, तो मल्टीप्लिकेशन को पहले पॉप करना पड़ता और फिर प्लस को हमें स्टैक में एंटर करना पड़ता, ओके। मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब एंटर होगा बी, ओके, प्लस मल्टीप्लिकेशन जी एफ ई, अब बी हो गया एंटर, बी के बाद है प्लस, ओके। अब देखो, पे अटेंशन ओवर हियर, कहीं पे भी हो आप अभी जिसके बारे में भी सोच रहे हो, या फिर कहीं पे भी वापस इधर आ जाओ, ओके, बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। स्टैक में प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है, ओके, प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी स्टैक में है। अब ये वाला प्लस को एंटर करना है, ओके, स्टैक में। अब वो पहले देखेगा मल्टीप्लिकेशन को, पहले ये वाला एज इट इज लिख देते हैं, आउटपुट जो है वो एज इट इज लिख देते हैं, ओके। अब ये प्लस चेक करेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो हाँ, ओके, फर्स्ट इट विल चेक, ओके, that who is in this stack, okay, multiplication is in this stack, of course its higher priority is higher than plus, right, so it cannot enter directly into this stack, okay, first of all it needed to be popped from this stack, तो multiplication pop हो जाएगा, okay, pop हो गया multiplication, yeah, okay। अब प्लस है, वो देखेगा अब कौन है स्टैक में, प्लस है, ऑफ कोर्स सेम प्रायोरिटी है, ओके। और हमारा थंब रूल ये कहता है कि सेम प्रायोरिटी इन केस ऑफ पैरेंथेसिस नोटेशन, सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर विल बी पॉप्ड, तो ये वाला प्लस भी पॉप हो जाएगा, ओके। अब ये वाला प्लस एंटर होगा बिना किसी के डर से, ओके, ये वाला प्लस एंटर होगा। अब आएगा ए प्लस और ये एज इट इज, ए हमारा आखिरी रूल कि एम्प्टी दिस स्टैक, स्टैक को हम एम्प्टी करेंगे, ओके, दैट इज जी एफ ई बी सी, ओके, देन ऑपरेटर्स बी ए। अब एम्प्टी करना है, एक ही ऑपरेटर है, एम्प्टी कर दिया, स्टैक इज बीन एम्प्टी, ओके। नाउ अब दूसरा थंब रूल जो लास्ट में अप्लाई किया जाता है इनफिक्स टू पोस्ट प्रीफिक्स में, जैसे हम पहले कन्वर्जन करते हैं, ओके, इनफिक्स नोटेशन को, वैसे ही अब जो रिजल्टेंट नोटेशन होगा, ओके, विल बी रिवर्स्ड, द रिजल्टेंट नोटेशन आल्सो विल बी रिवर्स्ड,
जो रिजल्टेंट हमें रिजल्ट मिला है उसे हम रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल गया। और हाँ, प्रीफिक्स नोटेशन किसे कहते हैं, पहले ऑपरेटर होना चाहिए इन केस ऑफ एनी नोटेशन, ओके, वेदर लाइक दिस, पहले क्या होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटर। हमारे केस में हमें प्लस पहले ऑपरेटर मिल गया है, that means this is the prefix notation and this is how we can convert infix to prefix conversion with parenthesis. Now you must know that when we begin infix to prefix conversion, जब भी हम infix से prefix convert करते हैं, right, तब हमें पहले जो इनफिक्स नोटेशन है उसे रिवर्स करना होता है और फिर जो रिजल्टेंट नोटेशन आता है, ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट करने के बाद जो रिजल्टेंट नोटेशन मिलता है हमें उसे भी रिवर्स करना पड़ता है, उसके बगैर हमारा आंसर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? पहले अगर आपने रिवर्स किया है, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने पहले रिवर्स किया था, ओके, देन इट नीड्स टू बी रिवर्स्ड अगेन, okay, after we get the resultant notation, okay, resultant notation को भी हमें रिवर्स करना है। So this was all about infix to prefix conversion with parenthesis, okay, thank you.